जहां महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में महास्नान जारी है। दरअसल अंतिम स्नान पर्व के साथ महाकुंभ आज संपन्न हो जाएगा। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। आखिरी दिन बड़ी संख्या में त्रिवेणी संगम पर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु और इस दौरान महाकुंभ में स्नान करने वाले का आंकड़ा पहुंच गया है 65 करोड़ के पार। महाकुंभ में व्यवस्थाओं की निगरानी खुद सीएम योगी कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में महास्नान जारी है और ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता देखने को मिल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप जी, महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में महास्नान जारी है, चूंकि आज आखिरी स्नान और आज के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा, तो ऐसे में भारी संख्या में त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर के आंकड़ा 65 करोड़ के पार पहुंच चुका है। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है, क्योंकि व्यवस्थाओं की निगरानी खुद सीएम योगी की तरफ से की जा रही है? देखिए, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का आज आखिरी दिन है। श्रद्धालु आखिरी पवित्र स्नान में शामिल होने के लिए त्रिवेणी संगम पहुंचे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई है। साथ ही गोरखनाथ मंदिर स्थित जो नियंत्रण कक्ष है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुण्य स्नान की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की उपासना को समर्पित महाशिवरात्रि को याद किया और उस पर पावन पर्व पर आज त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने हेतु जो श्रद्धालु आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन किया है। इसी के साथ जो पूरी निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, वो इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से आयोजन आगे बढ़ा है और महाकुंभ आज महाशिवरात्रि का पवित्र दिन है, ऐसे में ये आयोजन विश्व में एक अनूठा आयोजन बनकर उभरा है और इस अद्भुत आयोजन को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और जो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनको भी जो महामंडलेश्वर हैं, अलग अलग महाकुंभ में जो संत पधारे हैं, उन्होंने बधाई दी है। इसके अलावा अगर देखें तो व्यापक तैयारियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि देश भर के शिवालयों में लोग जुटे हुए हैं। देश भर में आज पवित्र महाशिवरात्रि के पर्व की धूमधाम देखने को मिल रही है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक वहाँ पर महाशिवरात्रि पर्व को लेकर जो तैयारियां हैं अलग अलग मंदिरों में वो देखने को मिली हैं। इस पवित्र दिन पर विशेष तौर पर जो आयोजन और खास तौर से जो महाकुंभ चला है उसका आयोजन भी अब अंतिम मुकाम तक पहुंच गया है, तो इसी के साथ ये संपन्न हो जाएगा। रेलवे की ओर से भी व्यापक तैयारी शिवरात्रि पर की गई है। प्रयागराज से आज 350 से अधिक ट्रेनों को चलाने की योजना कल ही रेलवे मंत्रालय ने दी थी। साथ ही रेल मंत्री ने मॉनिटरिंग की है और स्टेशनों पर विशेष सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा 65 करोड़ के पार चला गया है और ऐसे में आज आखिरी स्नान महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में महास्नान जारी है। भारी संख्या में श्रद्धालु आज पहुंच रहे हैं। चूंकि आज आखिरी स्नान है, तो ऐसे में निश्चित रूप से भीड़ को ध्यान में रखते हुए, भीड़ बढ़ते हुए देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। सहयोगी हमारे साथ आकाश जुड़े हुए हैं। आकाश, महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में महास्नान जारी, चूंकि आज आखिरी स्नान और ऐसे में जो 65 करोड़ का आंकड़ा अभी तक पार हो चुका है श्रद्धालुओं का, निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था तो सख्त है ही। खुद सीएम योगी भी पूरी हालात की निगरानी कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह से भगदड़ मची, ऐसी स्थिति दोबारा न उत्पन्न हो, जिसको लेकर के युद्ध स्तर पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आज क्या कुछ वहां पर तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, जल सैलाब जो हमेशा से महाकुंभ में लगातार देखने को मिल रहा है, वो कल शाम से ही जब भीड़ बढ़ना शुरू हुई थी तब से ही पता चल रहा था कि महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान पे जो है पर्व की तरीके से लोग यहाँ पर स्नान करेंगे। जैसा कि पूर्णिमा में 1,70,00,000 लोगों ने जो स्नान किया था, उसके बाद मकर संक्रांति पे जो 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, मौनी अमावस्या पे जो है 7.5 करोड़ से ऊपर लोगों ने स्नान किया था, बसंत पंचमी पे जो है 2.5 करोड़ से ऊपर लोगों ने स्नान किया था, पूर्णिमा में भी 2 करोड़ से ऊपर स्नान किया था। तो आज महाशिवरात्रि में भी जो है रिकॉर्ड तोड़, क्योंकि आखिरी स्नान है और महाकुंभ का ये आखिरी स्नान पे तकरीबन 3-4 करोड़ से ऊपर लोग नहाने की पूरी उम्मीद है और ये आंकड़ा जो है वो 65 करोड़ के ऊपर पार कर चुका है।
और 110 करोड़ सनातनी जो पूरे विश्व में है, और उसमें इतना बड़ा एक आंकड़ा जो है स्नान का जो है इस महाकुंभ में पार करना, ये दिखाता है कि आस्था कितनी है लोगों को इस कुंभ को लेकर के, महाकुंभ को लेकर के, जो साफ तौर पे जो दूर से लोग चले आ रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से आकाश, न सिर्फ महाकुंभ को लेकर के लोगों में उत्साह है, बल्कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में दिन पर दिन इजाफा हो रहा है। चूंकि आज आखिरी स्नान, और आज आखिरी स्नान के साथ ही साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा, ऐसे में निश्चित रूप से संख्या बढ़ने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था निश्चित रूप से युद्ध स्तर पर संभाली जा रही है। कुछ आपत्तिजनक स्थिति न बने, कुछ घटना न घटे, उसको लेकर के खुद निगरानी की जा रही है सीएम योगी की तरफ से। लेकिन इस दौरान जाम की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। कई किलोमीटर से पहले से ही गाड़ियों को रोका जा रहा है, और ऐसे में श्रद्धालुओं को काफी लंबी दूरी पैदल ही तय करनी पड़ रही है। उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? चूंकि कुछ लोग, कुछ बुजुर्ग ऐसे भी जो चलने फिरने में असमर्थ है, लेकिन उनको कुंभ स्नान करना है, वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में उनके लिए स्नान कैसे सुलभ हो सकता है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि अधिकांश लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरे प्रयागराज में पैदल जो है तीर्थ स्थल तक जाते हुए देखे जा रहे हैं, संगम स्थल तक। इन्हीं सारी चीजों को और इन्हीं सारी सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो है प्रदेश सरकार ने अंदर नो व्हीकल जोन कर रखा कि किसी भी तरीके का कोई हादसा ना हो। शटल बसें चलाई गई हैं बॉर्डर से, फाफामऊ से, जो कि मेला क्षेत्र तक जाएंगी। परिवहन विभाग की जो है डबल डेकर से लेकर के जितनी भी अधिकांश बसें हैं वो इसीलिए चालू की गई है। लेकिन भीड़ की पर्याप्त संख्या जिस तरीके से बढ़ी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं बुजुर्गों के लिए ये सेवा थी, लेकिन उसका लाभ सभी लोग ले रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ बुजुर्गों को जो है दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार और उनके लोग जो वॉलंटियर्स लगे हुए हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग अच्छी तरीके से स्नान करें और सभी लोग जो है संगम तट तक पहुंच सके। जी बिल्कुल आकाश, सुरक्षा की दृष्टि को अगर हम देखें तो निश्चित रूप से कई पुलिसकर्मी और इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें और कई टीमें मौके पर तैनात है, ताकि अगर कोई अप्रिय घटना घटे तो उसको तुरंत ही उससे निपटा जा सके और वापस से सुचारू किए जा सके स्नान को लेकर के। ऐसे में क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिला? क्योंकि निश्चित रूप से आखिरी स्नान, भीड़ दिन पर दिन बढ़ रही है, और ऐसे में कहा यह भी गया कि 11 बजे के बाद का समय जब शुभ मुहूर्त स्नान के लिए बताया गया, तो निश्चित तौर पर अब वो समय अवधि आ रही है जब शुभ मुहूर्त नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में अब संख्या बढ़ने की उम्मीद है। क्या कुछ वहां पर अलग से व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? न सिर्फ मेला प्रशासन की ओर से मेला क्षेत्र में पुलिसकर्मियों की क्या कुछ तैनाती है, और इसके अलावा स्नान के लिए जो घाट बनाए गए हैं उन घाटों पर क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है कुंभ का जो है स्नान के लिए, और जितने भी कुंभ के आयोजन, चाहे वो हरिद्वार की बात करें, चाहे वो नासिक की बात करें, इतना बड़ा क्षेत्र कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जब से हादसा हुआ है महाकुंभ में, तब से लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार सुरक्षा के आदेश दे रहे हैं। डीजीपी लगातार बने हुए हैं। लखनऊ से अगर बात करें तो उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार सीसीटीवी जो लगे हुए हैं उसकी खुद मॉनिटरिंग जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी यहाँ से दे रहे हैं। कॉम्बिंग चल रही है अंदर, और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जल पुलिस की जो बोट्स हैं और एम्बुलेंस बोट्स हैं उसको बकायदे बीच में जो है गश्त कर रही है कि किसी भी तरीके का कोई स्थिति ऐसी ना पैदा हो जिसमें लोगों को दिक्कत या बहाव तेज होने पे कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ सके। तो इसलिए वो पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम की अगर बात करें तो प्रदेश सरकार की तरफ से एक बढ़िया और अच्छा इंतजाम किया गया है, जिसकी तारीफ जो है हर तरफ से जो है लोग, और उत्तर प्रदेश के खुद विपक्ष के नेता जो है माता प्रसाद पांडे ने विधानसभा में भी की। बिल्कुल आकाश, हालांकि आज 11:08 का शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि महाशिवरात्रि का स्नान 27 फरवरी तक जारी रहेगा, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे में सभी सकुशल स्नान कर पाएं और इस महाकुंभ का अंतिम लाभ उठा पाए, जिसके लिए इसकी अवधि बढ़ाई गई है। 27 फरवरी तक आखिरी स्नान बताया जा रहा है। देखिए, एक दिन के लिए खासतौर पे, क्योंकि मेला परिसर है और बहुत से श्रद्धालु खासतौर पे जो है स्नान के साथ घूमना भी चाहते हैं, तो उनके लिए जो है एक दिन की जो अवधि बढ़ाई गई है वो तो इसलिए क्योंकि अभी वहाँ पे जो सुविधाएं हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उनको समेटने में काफी वक्त लग जाएगा। जिस तरीके से कई महीनों से उसकी तैयारियां चल रही थी, तो ऐसे में किसी भी तरीके के श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो और उनको घूमने में और मेला परिसर घूमने में कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसलिए जो है प्रशासन
प्रशासन और शासन की तरफ से इन सारी चीजों को समेटने में थोड़ा वक्त जरूर दिया जाएगा और जो भी श्रद्धालु वो आराम से घूम सके, अपना हर जगह स्नान कर सके, इसकी भी सुविधाएं पूरी उनको दी गई हैं। बिल्कुल, सुविधाएं निश्चित रूप से यहाँ पर आकाश बेहतर दी जा रही हैं, लेकिन इस बीच राजनीति भी हमने देखी, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह से भगदड़ हुई, हालांकि उसमें मौतों का आंकड़ा क्या कुछ हुआ वो अभी जांच का विषय जरूर बना हुआ है। जांच के लिए समिति आयोग का गठन भी किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है, लेकिन इस दौरान राजनीति भी देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, मौतों का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर के पूरे आयोजन को लेकर के निश्चित रूप से इतना भव्य और इतना दिव्य आयोजन करने के लिए सीएम योगी का कार्य सराहनीय है। प्रशासनिक स्तर पर जिस तरह से पुलिसकर्मी मौजूद हैं वो सराहनीय है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति कुछ समय में बनी उसको लेकर के विपक्ष भी हमलावर है। आकाश, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? तो आकाश से एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, जहां महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा 65 करोड़ के पार पहुंच चुका है। व्यवस्थाओं की निगरानी खुद सीएम योगी की तरफ से की जा रही, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता देखने को मिल रहे हैं। चूंकि आज आखिरी स्नान है और ऐसे में महास्नान जारी है महाकुंभ में, इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था सख्त है और भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था यहां पर युद्ध स्तर पर संभाली गई है। प्रशासनिक स्तर पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और ऐसे में चूंकि आज महाकुंभ में आज आखिरी दिन महास्नान जारी है, चूंकि आज 11:08 पर शुभ मुहूर्त और ऐसे में शुभ मुहूर्त में स्नान करने के लिए कल तक का समय दिया गया है। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। बड़ी संख्या में त्रिवेणी संगम में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, और क्या कुछ त्रिवेणी घाट की स्थिति इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ सहयोगी आरिफ जुड़े हुए हैं। आरिफ, आज महाकुंभ में महास्नान है और आखिरी स्नान, ये शाही स्नान, चूंकि इसको ध्यान में रखते हुए लोगों की भारी संख्या में भीड़ वहां पर पहुंची हुई है। महाशिवरात्रि का पर्व भी है और आखिरी स्नान भी है, तो क्या कुछ वहां पर मौजूदा हालात देखने को मिल रहे हैं? निश्चित रूप से भीड़ बढ़ रही है, उसको लेकर के प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, ये महाकुंभ का जो अंतिम स्नान महाशिवरात्रि है, इसको लेकर के जो भीड़ नजर आ रही है वो इस तरह की भीड़ नजर आ रही है जैसे ये माना जा सकता है इस तरीके से मौनी अमावस्या की भीड़ संगम नगर प्रयागराज में जो उमड़ा करती थी वो वही नजारा जब देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरा मेला क्षेत्र के अंदर केवल जो श्रद्धालु उनकी भीड़ नजर आ रही है। संगम के घाट पर जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं उनको इस बात की हिदायत दी जा रही है कि वो संगम घाट से तुरंत खाली करें स्नान करके, ताकि दूसरे लोगों को मौका मिले। स्थिति ऐसी है कि जो श्रद्धालु है वो लगातार संगम की तरफ बढ़ रहे हैं। सड़कों पर भी जो है वो खासी भीड़ नजर आ रही है। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो भीड़ है वो किसी भी कीमत पर संगम घाट पर पहुंचना चाहती है। हालांकि अनाउंसमेंट इस बात में भी किया जा रहा है लगातार प्रशासन की तरफ से कि जिला मेला प्रशासन द्वारा लगातार जो 43 जो घाट बनाए गए उस पर भी स्नान श्रद्धालु कर सकते हैं। जिसके श्रद्धालु संगम नोज पर स्नान करना चाहते हैं, इसको लेकर के भीड़ काफी बढ़ गई है और जो संगम नोज है वहां पर भीड़ का काफी दबाव है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो जल पुलिस वहां पर तैनात की गई, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी वहां पर तैनात है, सुरक्षा कर्मी भी वहां पर तैनात है। लोगों को बड़ी बड़ी हिदायत दे रहे कि संगम नोज से बाहर है। हर कोई ये चाहता है कि गंगा की त्रिवेणी में आकर के हम स्नान करें ताकि उनकी भागीदारी बन सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।